हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। अपन पढ़ रहे थे प्रॉफिट और लॉस, जिसमें अपन ने टाइप 6 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम देखेंगे टाइप 7 क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वह बोलता है कि यार मैंने जितने में खरीदा उतने में ही आपको बेच रहा हूँ, लेकिन बहुत होशियार था तो वह 1500 ग्राम के स्थान पर 1400 ग्राम ही तोलता था। मतलब उसने तोल में चीटिंग कर दी, माप तोल के अंदर उसने चीटिंग कर दी। 1500 ग्राम के स्थान पर उसने 1200 ग्राम ही तोला। तो दुकानदार को कितना लाभ हुआ? तोलना कितना था? 1500 ग्राम। उसने कितना तोला? 1200 ग्राम। लाभ कितने का हुआ? लाभ हुआ उसे 300 ग्राम का। 300 ग्राम का क्या हुआ? लाभ। क्रय मूल्य क्या हो गया? क्रय मूल्य तो यही हुआ क्योंकि उसने इतना ही बेचा। क्रय मूल्य। हमें क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। 300 बटा 1200 इंटू 100। 3 चौक 12। 1/4 को अपन लिखते हैं 25%, या 4 का भाग 100 में दे दो 25 बार। लाभ हुआ उसे 25%। आया समझ में? एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह क्या करता है? 1500 ग्राम के स्थान पर 1200 ग्राम ही तोलता है। तो बताओ दुकानदार को कितना लाभ हुआ? दुकानदार को 300 का लाभ हुआ। 300 बटा 1200 इंटू 100। कितना प्रतिशत लाभ हुआ? 25% लाभ हुआ। ठीक है, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार स्क्रीन शॉट लेना ले लो, देखना हो तो वापस देख लो। ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने। कुछ तो घटेगा यार। करें नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। सेम वही टाइप। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 2000 ग्राम के स्थान पर 1800 ग्राम ही तोलता है। 2000 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम तोलता है? 1800 ग्राम। दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 2000 ग्राम के स्थान पर तोलता है 1800 ग्राम। क्वेश्चन में यही दे रखा है, 2000 ग्राम के स्थान पर 1800 ग्राम। कितने का प्रॉफिट हुआ उसे? 200 ग्राम का। किस पर हुआ? 1800 पर। अब आप बोलोगे 1800 रुपये ही क्रय मूल्य क्यों लिया? क्योंकि उसने सामान जो तोला बेचा वो 1800 ग्राम ही बेचा। उसकी दुकान से तो 1800 ग्राम ही गया। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। 2 0 से 2, 2 9 18। 1/9 होता है 11 सही 1/9%। एक बार अच्छे से देख लो। बहुत ही आसान क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एक दुकान, अब ये टाइप 8 है, इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाएगी। मैंने कहा जब भी कोई क्वेश्चन टाइप आएगा उसका मतलब आप समझ लेना उसमें एक से अधिक क्वेश्चन मिक्स है। जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनको मिक्स कर देते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। वह दावा करता है कि यार मैं इसको बेच रहा हूँ, इसमें मेरे को 10% का नुकसान हो रहा है। और वो बेचता कितना, 70 ग्राम बेचने की बोलता है, लेकिन तोलता कितना है, 60 ग्राम। वो बोलता है कि यार मैं 70 ग्राम दे रहा हूँ जिससे मेरे को 10% की हानि हो रही है। 70 का 10% कितना होता है, 7। इधर देखो 70 का 10%, और बोल रहा है मेरे को 7 रुपये की हानि हो रही है। 70 में से 7 घटाएंगे तो 63। वह बेचता कितना है, 63 ग्राम, लेकिन वास्तव में वह तोलता कितना है, 60 ग्राम। तो उसे लाभ हुआ या हानि। वह देता है 60 ग्राम और कहता है कि मैंने 63 ग्राम बेचा। कितने का लाभ हुआ, 3 ग्राम का लाभ। लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ कितना, 3 का किस पर, 60 पर, इंटू 100। 3 दूनी 6, 20 पंजे 100। 5% का लाभ हुआ उसे। ठीक है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 70 ग्राम के स्थान पर सिर्फ 60 ग्राम ही तोलता है। तो आप समझ गए होंगे दुकानदार वो चालू है। तो उसे लाभ कितना हुआ, 70 ग्राम पर बेचता है, कहता है कि 10% नुकसान हो रहा, मतलब 63 ग्राम बेच रहा है, लेकिन वो चालबाज है, धोखेबाज है, उसने 60 ग्राम ही तोला। तो उसे 3 ग्राम का लाभ हुआ। इस पर हुआ 60 पर, तो 3/7, 1/20 होता है 5%। ओके। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो, कोई दिक्कत हो, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो और चैनल को पहले सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके अलावा कमेंट में भी आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो 8005702309। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 14 से ही 2/7% हानि पर बेचने का दावा करता है। 14 से ही 2/7% का मतलब होता है 1/7। मैंने पहली क्लास में ही बता दिया था। अगर नहीं पता तो आप निकाल सकते हो, इसको इससे गुना करो, जोड़ दो, फिर 100 का भाग दे दो। लेकिन वह 70 ग्राम के स्थान पर 50 ग्राम ही तोलता है। 70 ग्राम के स्थान पर 50 ग्राम ही तोलता है। हानि कितनी हुई, 1/7। 70 1/7 हानि, 70 का 1/7 मतलब 10 की हानि हुई। 70 में से 10 की हानि हुई तो कितना बचा, 60 ग्राम वो भाई साहब बेचने का दावा करता है, लेकिन वह बेचता कितने ग्राम है, 50 ग्राम। 50 ग्राम तोलता है और कहता है कि मैंने 60 ग्राम दी। ऐसे धोखेबाज ने कितने रुपए का फ़ायदा किया, कितने ग्राम का फ़ायदा किया, 10 ग्राम का उसे लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ बटा क्रय मूल्य
इंटू 100। 10 ग्राम का लाभ हुआ 50 पर इंटू 100, कितना हुआ 20% प्रॉफिट। आवर आंसर इज 20% प्रॉफिट। देखो आराम से, कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू? नेक्स्ट टाइप और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, जिसमें आपको पेन चलाने तक की ज़रूरत नहीं है और आप अपना आंसर निकाल सकते हो। इतना मस्त क्वेश्चन। जब वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, जब वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। अगर ये आपने ध्यान में रख ली तो आपको बिना पेन चलाए इसका आंसर निकाल सकते हो। जब वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो और दे रखा हो कि 20% का लाभ और 20% की हानि हो। जैसे दो सौदे हैं या दो वस्तुएं हैं, ये दो वस्तुएं हैं, दोनों का सीपी सेम, क्रय मूल्य समान, ठीक है ना। दोनों का क्रय मूल्य समान है, एक को 20% प्रॉफिट से, एक को 20% हानि से बेचा, तो पूरे सौदे में कुल कितना लाभ या हानि होगा? अगर ऐसा क्वेश्चन हो, पूरे सौदे में कितना लाभ अथवा हानि होगा, तो आंसर क्या होगा? न तो लाभ ना ही हानि। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। अगर फिर भी आप चाहो कि एग्जाम्पल देकर समझाओ तो देखो, अपन क्रय मूल्य मान लेते हैं समान, समान मतलब कुछ भी मान लो, 100 मान लो, क्रय मूल्य 100 मान लो आप, 20% लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120। इसमें क्रय मूल्य दे रखा, अपन ये नहीं ले रहे क्योंकि थोड़ा टफ पड़ेगा। अपन ये चीज़ समझ रहे, आंसर तो अपना आ गया, न तो लाभ ना हानि, लेकिन फिर भी समझाने के लिए मैं यहाँ कर लेता हूँ। जैसे क्रय मूल्य दोनों का समान है, मतलब 100 है। पहले ए सौदे के अंदर क्रय मूल्य 100 है, बी सौदे के अंदर भी क्रय मूल्य 100 है। 20% लाभ मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया? 120। 20% हानि, विक्रय मूल्य कितना हो गया? 80। दोनों को जोड़ो, क्रय मूल्य कितना हो गया? 100 और 100 कितना? 200। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 120 और 80 कितना हुआ? 200। मतलब न तो लाभ ना ही हानि। आंसर ठीक है। देखो आप, यदि क्रय मूल्य समान हो तो यह चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि अब अपन इसका उल्टा पढ़ेंगे। उल्टा क्या है? जब विक्रय मूल्य समान हो, विक्रय मूल्य क्या हो? समान। अगर विक्रय मूल्य समान दे रखा हो, पहली वस्तु पर 20% का लाभ और दूसरी पर 20% का हानि हो, तो पूरे सौदे में बताओ क्या होगा? तो ऑलवेज लॉस होगा, हमेशा हानि होगी। और हानि कितनी होगी? x/100, x²/100, इतनी हानि होगी। x क्या है? यहाँ पर जो लाभ या हानि जो दे रखी होगी वह होगी। ऑलवेज लॉस होगा, कितना होगा? x²/100। x क्या है? जो लाभ या हानि हमें दे रखी है वह है।
इसमें कितना दे रखा है लाभ, यानी 20% दे रखी है। तो 20 इंटू 20/100, 2 से 2 कट गया, 4% की हानि होगी। ये अपना आंसर। विक्रय मूल्य समान है, मतलब विक्रय मूल्य देखना ही नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करनी नहीं, सीधे अपने को अगर विक्रय मूल्य समान दे रखा हो, अगर लाभ और हानि दोनों बराबर दे रखा हो, तो आप x²/100 से सीधा ही कर सकते हो। अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो उसको पूरा सोल्व करेंगे, है ना। और वो कैसे होगा वो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो टाइप 11, इसमें क्या होगा, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य तो समान है। पहली वस्तु को 20% लाभ से दूसरी वस्तु को 10% हानि से बेची, तो बताओ पूरे सौदे में लाभ हुआ या हानि। विक्रय मूल्य क्या है, समान। अब अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे चलो नॉर्मली अपन मान लेते क्रय मूल्य दोनों का 100 रुपये है, मान लिया अपना अपनी मर्जी। पहले सौदे पे क्या हुआ, पहली वस्तु को बेचा अपन ने तो 20% लाभ हुआ, दूसरी पर 10% की हानि हुई। हमें पता है 20% लाभ हुआ मतलब 120 में अपन ने बेची, 10% की हानि हुई मतलब 90 रुपये में अपन ने बेची। लेकिन क्वेश्चन में कह रखा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य है 4500 रुपये, लेकिन अपने तो 120 आ रहा और एक में 90 आ रहा, तो इन दोनों का एलसीएम लेके समान कर दो इनको। 90 एलसीएम लेंगे, 10 का भाग जाएगा 12, 9, 3 का भाग देंगे 3 और 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36। अपने को बदलना है 360 में। किससे गुणा करेंगे कि 360 बन जाए, इसको करेंगे 4 से, इसको करेंगे 3 से, तो ऊपर भी गुणा होगा, ये होगा 4 से। क्रय मूल्य बराबर 300 और 400, विक्रय मूल्य बराबर 360, 360, दोनों को जोड़ लो, क्रय मूल्य आया 700, 36 दूना 72, विक्रय मूल्य आया 720। अब आप देख लो लाभ हुआ या हानि, लाभ हुआ, कितने रुपये का, 20 रुपये का लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, निकाल लो 20 का लाभ 700 पर इंटू 100, 20/7, 20/7 को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, करो आप, 7 दूनी 14, कितने बचे, 6/7% आंसर। ठीक है ना, आया नहीं आया समझ में, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अपन ने क्या किया, यह वैल्यू थोड़ी टफ पड़ती है तो अपन ने अपने हिसाब से वैल्यू पुट कर ली और विक्रय मूल्य को समान कर दिया, इसको और इसको यहाँ पर समान कर दिया, और क्वेश्चन में यही करना था। ठीक है ना, रियल वैल्यू एक्चुअल वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, जिससे आपका काम आसान बने वही वैल्यू आपको लेनी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 12, इसके अपन दो तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि एक मेथड काफ़ी आसान, दूसरा थोड़ा सा हार्ड है, और इसलिए करेंगे क्योंकि अगर दूसरा क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप आसानी से कर सकते हो। कैसे वो अपन देखेंगे। किसी वस्तु को 1540 रुपये में बेचने पर 1540 में बेचा
तो हुई हानि उस वस्तु को 1660 रुपये में बेचने पर हुए लाभ के बराबर है, तो क्रय मूल्य होगा। सीधा तरीका तो ये है कि जितने में बेची 1540 प्लस 1660 बटा 2, ऐसा करोगे तो सीधा क्रय मूल्य आ जाएगा आंसर। फर्स्ट प्लस सेकंड बटा 2, जोड़ो इनको, कितना आ रहा है 0 0 6 6 12 3 3200 बटा 2, तो 1600 रुपये आ गया क्रय मूल्य। सीधा तरीका तो ये है, ठीक है ना। फर्स्ट प्लस सेकंड बटा 2। दूसरा तरीका क्या है, 1540 और 1660, ये दोनों क्या है विक्रय मूल्य। पहला विक्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य। इन दोनों के बीच का गैप कितने का है, 120 का गैप है। 40 60 और 60 कितने का गैप है, 120 का। अपने को क्या बोल रखा है कि एक वस्तु को 1540 में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 1660 में बेचने पर हुए लाभ के बराबर है। मतलब रेशियो क्या है, दोनों का बराबर है। लाभ और हानि का रेशियो कितना है, 1/1 है। 1/1, 1 और 1 कितना होता है 2। 2 बराबर कितना दे रखा है 120 के, तो 1 बराबर क्या है 60। अब देखो इसमें हुई हानि, इधर हानि हुई, अगर इसमें 60 जोड़ेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य प्लस हानि। विक्रय मूल्य कितना है 1540 प्लस 60, कितना हो जाएगा 1600। अगर इस वाले से करना चाहे इधर कर लेते हैं। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य कितना है 1660 माइनस कितना है 60, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1600। एक क्वेश्चन को अपन ने 3 तरीके से कर लिया। आपको मेरे को पता सबसे अच्छा यही समझ में आया होगा, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, क्रय मूल्य आ जाएगा। लेकिन आप इतना ही मत कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे, एक वस्तु को 1320 रुपये में बेचा तो हानि हुई। हानि कितनी हुई, 1440 में बेचा, उसमें जितना लाभ हुआ उसके 2 गुना हानि हुई। 2 गुना इधर हानि हुई, इधर जितना लाभ हुआ उसके। तब वह क्वेश्चन जो डायरेक्ट मेथड है ना वह फॉलो नहीं होगा। अगर 1/1 का रेशियो है तो अपन उस तरीके से कर सकते हैं, अदरवाइज इसी तरीके से करना पड़ेगा। क्या है, कुछ नहीं, पहला विक्रय मूल्य दे रखा है, दूसरा विक्रय मूल्य दे रखा है, एसपी दोनों दे रखे हैं। विक्रय मूल्य 1320 में बेचने पर हुई हानि 1440 में बेचने पर जो लाभ हुआ उसकी दुगनी है, मतलब हानि दुगनी है जितना लाभ हुआ। दोनों का डिफरेंस कितने का है 80 और 40, कितना 120। यह भी 120 निकला, कोई बात नहीं 120। अब रेशियो कितने का है 2 और 1 3, 3 बराबर कितना है 120, 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 चौक 12 40। या तो आप इसमें क्या करेंगे 40 का डबल जोड़ देंगे, या इसमें से 40 घटा देंगे। इधर तो हुआ लाभ, इधर हुई हानि, है ना। इधर से करेंगे तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य कितना 1440 में से लाभ कितने का हुआ 40 का, 1 बराबर 40 आया। क्रय मूल्य बराबर कितना हो गया 1400 रुपये। अपना आंसर, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 13। टाइप 13 अपन ने 13 टाइप के क्वेश्चन किए, फिर भी प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारे टाइप्स हैं जो अपन एक साथ इतना करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि समय का अभाव है, वहीं के साथ आपके एग्ज़ाम सिर पर है, और इतना एक साथ कराऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। बाद में अगर एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ी तो अपन प्रैक्टिस सेट के अंदर उन क्वेश्चनों को ले लेंगे, है ना। तो इस टाइप को देखिए, और आज का ये लास्ट टाइप है। एक दुकानदार ने 1 रुपये में 40 चॉकलेट बेची। 1 रुपये में कितनी चॉकलेट बेची? 40 चॉकलेट। सॉरी, एक दुकानदार ने 1 रुपये में 40 चॉकलेट खरीदी, और बताओ 25% लाभ के लिए वह 1 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचेगा। देखो चॉकलेट वाली बात आ गई अब तो। 1 रुपये में 40 चॉकलेट खरीदता है, क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य हो गया 1/40। क्रय मूल्य को अपन क्या मानते हैं? 100%। फर्स्ट में बताया था 100% बराबर 1/40। 25% लाभ चाहिए, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 125। 1% बराबर 1/40 इंटू 100। 125% बराबर 1/40 इंटू 125%। काट लो, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 5 आटा 40, 1/8 इंटू 4, 8 चौक 32। तो 1 रुपये के अंदर कितनी चॉकलेट बेचेगा वह? 1 रुपये के अंदर 32 चॉकलेट बेचेगा, तो उसको 25 रुपये का लाभ होगा। 1 रुपये में 32 चॉकलेट बेचेगा तो उसे 25% का लाभ होगा। क्रय मूल्य बराबर क्या हुआ? 1 रुपये में 40 चॉकलेट बेची, तो 1/40। 100% मानते हैं क्रय मूल्य को। 100% बराबर कितना हो गया? 1/40। अपने को निकालना है 125%, तो 1/40 125/100। सोल्व किया तो 1 रुपये में 32 चॉकलेट आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 7 रुपये में 30 नींबू खरीदता है। 7 रुपये में 30 नींबू, क्रय मूल्य कितना हो गया? 100%। 100% बराबर 7/30। 7 रुपये में 30 नींबू। 20% लाभ के लिए वह क्या करेगा? यहाँ तक पहले करते हैं। बताओ 20% लाभ के लिए 1% बराबर 7/30 इंटू 1/100, भाग में आ जाएगा। अपने को चाहिए 20% लाभ। मैंने कहा था 20% लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120%। 120% निकाल लो। 7/30 इंटू 120/100। इसको सोल्व करो। 3 चौक 12, 25। 7 रुपये में वह 25 नींबू बेचेगा, तो बताओ 49 रुपये में उसने कितने नींबू बेचे? 7 रुपये में बेचे 25 नींबू, तो 1 रुपये में बेचा 25/7 नींबू। 49 रुपये में बेचे उसने 1/25/7 इंटू 49। 7 7 49, 25 7 कितना होता है? 25 7 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 25 चौक 150, 25 7 175 नींबू। 149 में उसने कितने नींबू दिए? 175 नींबू। देखो वापिस समझो। एक दुकानदार ने
7 रुपये में 30 नींबू दिए, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 7/30। तो 20% लाभ के लिए मतलब 120%, 7/30 इंटू 120/100 कितना आया 7 रुपये में 25 नींबू उसने दिए। 7 रुपये में कितने नींबू दिए 125 नींबू। तो 1 रुपये में 25/7, 49 रुपये में 25/7 इंटू 49, 175 नींबू। ठीक है, इसी के साथ अपना प्रॉफिट एंड लॉस समाप्त। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो 8005702309, हम वो आपको समझा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।